दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञानभक्तिप्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्यायै योगधर्मप्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी शरणं नमामि। तमेव माता कविता तमेव बन्धुः तमेव विद्याधर्यं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। हम लोग परमात्मा और परम ब्रह्म ये दोनों शब्द को हम लोग सुनते रहते। परमात्मा क्या चीज है जिसको परे और कुछ भी नहीं है। परम आत्मा जहाँ आत्मा का बात और कुछ भी नहीं है। और परम ब्रह्म ये शक्ति, इसका विशाल शक्ति जो सब मनुष्य को देह में समा हुआ है। हमने बोला कि ये अग्नि का मापिक है। अग्नि प्रकाश भी देते हैं और अग्नि सबको जला के राख कर देते हैं और प्योर बना देते हैं। आज हनुमान जी का जन्मदिन में है, हनुमान जयंती, और हनुमान जी का भक्ति का भक्त वीर हनुमान
तो वही, इसके पहले भी मैंने बोला कि नारद जी अपने को बहुत बड़ा भक्त सोचता था, तो उसका अंदर अहंकार था। लेकिन हनुमान जी कभी भगवान का भक्त नहीं सोचा, भगवान का सेवक। नारद जी भगवान को पुकारता था नारायण नारायण से, और हनुमान जी अपना भगवान का आदेश का अपेक्षा करते थे। जब कोई भी असंभव काम है तो हनुमान जी को बुला के उसको आदेश देता था। तो एक जो भगवान का भक्त है और एक भगवान का सेवक है, तो सेवक का निरहंकार है, दास है। तो इसी प्रकार सीता मैया, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी के साथ निरंतर रहा, लेकिन हनुमान जी सबसे प्रिय था और हमेशा वो नतमस्तक होके भगवान के चरण के दर्शन करते और कुछ भी नहीं। तो रामचंद्र जी का पूछा गया, आप हनुमान को इतना प्यार क्यों करते हैं? तो बोले, देखना है मैं किस लिए करता हूँ। तो सीता मैया को पूछा, आपके लिए मैं क्या हूँ? बोले, मेरा आप स्वामी है। और लक्ष्मण जी को पूछा, मैं आपके लिए क्या हूँ? तो बोला, मैं, आप मेरा बड़ा भैया है। हाँ? तो आपका भक्त मैं हूँ। और अब हनुमान जी को पुकारा, तो हनुमान जी आ रहे, रामचंद्र जी चद्दर ओढ़ के सो गया। और हनुमान जी आके देखा बहू विश्राम में है, तो हल्का से पैर में स्पर्श करके प्रणाम करके पैर के नीचे बैठ गया। कौन है? बोले, मैं बहू, आपका दास, आपका सेवक। और क्या है? आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा। और क्या है? जो आप है वो मैं हूं। मैंने जो आप और मेरा में कोई भेद नहीं है। तो अब रामचंद्र जी उठा और बोला, जब मेरा समतुल्य कोई सोचा कि मैं जो हूँ वो हनुमान जी वही है, इसीलिए उसका अंदर इतना बल है। हर माने रंधन में राम नाम कुछ है उसका, इसीलिए उसका हृदय में और कुछ भी नहीं है सिर्फ राम का बिना। अपना सत्ता भी खत्म हो गया। मैं, जो मैं हूँ, ये देहो मन बुद्धि, जब उसी मैं को समाप्त हो जाते तो वही जो सच को मैं, उस परम ब्रह्म, वही आत्मा, वही सच्चिदानंद स्वरूप, वही शक्ति जागृत होता है। और जब जागृत होता है तब वही दिखाते हैं, जिसका अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता, हमेशा एक ही प्रकार रहती है। जिसको जानने से सब कुछ जान जाते हैं, जिसको पाने से और कभी भी खोते नहीं। और इसका बात और कुछ भी नहीं। तो यही ज्ञान सीता मैया को बोला, आप लोग को, आप और मैं अभेद हूँ। लक्ष्मण जी को बोला, आप और मैं अभेद हूँ। अब बाहर का जो रूप देख रहे हैं ये अलग अलग है, लेकिन अंदर जो मैं हूँ वो आप भी है, ये भी है, सभी। अभी दर्शनम ज्ञानम,
जब तुम्हारा ज्ञान होता है तो भेदभाव खत्म। एक ने बोला जो हम तो आ, एक का भक्ति करो, एक में ही सारी दुनिया समा हुई। वेदों में उपनिषद में सब जगह बोला एकम अद्वितीयम, एक है और एक वो बहुत सा। तो उसने मेरे को सवाल किया, तो हम जो कभी कभी इच्छा होते है हनुमान जी को पुकारना, कभी किशन जी को, कभी रामचंद्र जी का, कभी शंकर जी को, तो ये क्या? बोला हाँ, ज्ञान हो जाए। ज्ञान क्या है? जैसा पानी है, पानी का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, लेकिन जो रंग देगा उसी में स्वाद। जिस पात्र में पकड़ेगा उस पात्र का जो आकार है, रंग है, वो पानी में आ जाता है। लेकिन पानी में कोई रंग और कोई आकार नहीं है। जो पानी का अंदर ग्लास में पानी पकड़ा, क्या कटोरी में पकड़े, क्या लोटा में, क्या कलश में, तो सबका आकार अलग अलग है, लेकिन अंदर क्या है? वही पानी है। तो जब हर पात्र में एक ही चीज है तो वही तो अभेद होगी। हमको ज्ञान हो गया अंदर एक शक्ति है जो शक्ति एक से जागृत होता है। तो उसको मैंने बोला जो देखो, हमारा ज्ञान है जो ग्लास में जो अंदर है वो वही एक ही चीज है, कटोरी में है वो भी वही है, जो लोटा में है वही है, जो कलश में है वही है। कोई अलग नहीं है। तो यही ज्ञान जब हो जाते सब में तुम पूजा करो, लेकिन एक कोई एक का ज्ञान ही सर्वत्री दिखाई देते हैं। तो बोलते हैं एकम अद्वितीयम, और एक बहुत सा, एक ही बहुत रूप धारण कर दिया। तो यही बात हम लोग जब अंदर जाते हैं तब वही देखते हैं, और देखने के बाद उसका अंदर वो भ्रम हट जाते हैं। चैतन्य बाबू का जब पूर्ण ज्ञान हुआ तो चैतन्य बाबू भी यही शब्द बोला। क्या बोला? जहां जहां नेत्र पड़ते हैं, बांग्ला में वही बोल रहे, जेथा जेथा पड़े दृष्टि सेटाई देखी इष्टमूर्ति। जहां जहां मेरा नजर पड़ रहा है वहां अपना एक ही चीज को दिखाई दे रहा है। पेड़ में पकड़ के बोलते हे कृष्ण, पेड़ में भी कृष्ण को दिखाई देता। एक माने गाय को पकड़ के बोलते हे कृष्ण, एक जो है जो भंगी को पकड़ के बोलते हे कृष्ण, एक ब्राह्मण को भी पकड़ के बोल रहे हे कृष्ण। तो वही सब में उसको कृष्ण दिखाई दे रहे, किसी को अलग से वो देख नहीं पा रहे। हाँ? वो मिट्टी में पड़ के देख लीजिए, मिट्टी में तो कृष्ण जी को दिखाई दे, वो लोट पोट कर रहे, उसी में वो लौटते जा रहे। तो ज्ञान होने के बाद वो भेदभाव सब खत्म हो जाते हैं, और उसी में परम आनंद, परम शांति, परम सुख पाते हैं। और उसको ये ज्ञान होने के बाद सारा जगत उसका अपना हो जाता है, वो सर्वव्यापक हो जाते हैं। और उसको ये ज्ञान, उसका आचरण, उसको शक्ति हमेशा रह जाती है। उसी में उस ज्ञान से हमेशा अमर रह जाते हैं। कितना दिन पहले चैतन्य बाबू आया, आज भी वही है। तो वही हनुमान जी का भी वही ज्ञान, राम छोड़ के और कुछ भी नहीं जानते, राम छोड़ के और कुछ भी उसको नहीं आते, बस। तो वही साथ साथ अपना द्वारका में सुना है कि भगवान राम का अवतार, द्वारकाधीश राजा, राजा रामचंद्र जी भी राजा था और किशन जी भी द्वारका का राजा, रुक्मिणी जी। तो बोला अब रुक्मिणी जी को भगवान बोल रहे
जल्दी जल्दी जाओ, अपना रूप बदलो, हमारा भक्त आ रहे। वो इस रूप में देख के खुश नहीं होगा। तो राम रूप पकड़ के बैठे और रुक्मिणी जी सीता का रूप धारण करके बैठे। हनुमान जी आया, बोले प्रभु जो आपने त्रेता में जन्म लिया यही देखने आया। मैं तो आपने अजर अमर बना दिया, मैं तो हमेशा हर युग में निवास करता हूँ। तो इसीलिए हमारा जो भावना था वो आके कृतार्थ हो गया। तो हनुमान जी जाने के बाद वही रूप में हर जगह वही रूप दिखाई दे रहा, उसका अलावा और कुछ नहीं दिखते। जैसे चैतन्य में बोला जो मैं हर जगह श्री कृष्ण भगवान को दिखाई। तो इसी प्रकार इस संसार में हम लोग का ये भ्रम है जो भगवान अलग है। भगवान का एक ही शक्ति है जिसमें सब में समाव हो, तो शक्ति सब में समाव हो। तो इसीलिए हम लोग का सबसे बड़ा ये है, हम लोग को चाहिए अंदर का शक्ति को जागृत करें। बाहर जो है हम देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, कर रहे, जो बाहर का चीज को हमने संग्रह कर रहे, इसी में हमको ना आनंद है, ना शांति है, ना सुख है। सिर्फ हम लोग कल्पना करके इसके पीछे भागते जा रहे। जब हमारे सामने आते तब हमको कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। और हनुमान जी का जो संधा करता था, संधा का बाद वो अपना राम सेतु जहाँ रामचंद्र जी अपना पार होके गया उसी में परिक्रमा करता था। परिक्रमा करने के समय हो गया और शनिदेव भी आ गया, तो तुम्हारा इसी में अभी प्रवेश है मेरा। तो उसने बोला मैं अभी परिक्रमा का टाइम हो गया, प्रभु का परिक्रमा का टाइम, अभी मेरा बात करने का भी टाइम। शनि अपना क्षमता दिखा रहे, जो देखो मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरा को कोई पार नहीं करते, देवता क्या वो मुने असुर सबको मैं ऐसे ही पकड़ के रखे। तो इसीलिए हम आपको कोई भी डर नहीं है। हनुमान जी वाले बात नहीं मानते तो बस लेज में उसको पकड़ के अपना परिक्रमा करने लगा, और लेज जब भी पटकने लगा पत्थर में तब शनिदेव बोला प्रभु आप मेरे को छोड़ दीजिए, आज से मैं आपका भक्त जो है तो कभी भी आपका भक्त की तरफ आँख उठा के भी नहीं देख सकते। तो हनुमान जी का जो भक्त है माँ उसका पूजा करती है, तो वो क्या करती है, जो शनिदेव उसमें प्रसन्न होता है और हनुमान जी का पास प्रार्थना के प्रभु आपको कोई भी ग्रह आपको पकड़ नहीं सकते, हम सबसे उग्र ग्रह हैं, लेकिन हमको कोई असर आपके ऊपर नहीं है और कभी भी नहीं होगा, ना आपका भक्त का ना आपका। इसीलिए सब ग्रहों का दो देवता का ऊपर कभी हावी नहीं होगा, एक गणेश जी को और एक हनुमान जी। तो इसीलिए हनुमान जी को आराधना करने से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसको कोई भी कुदृष्टि अगर है तो वो जब हनुमान जी का भक्ति करते हुए देखता है तो वहां से चला जाता है। और ये है क्या जो घाव चोट लगा था तो इसलिए वो सबसे तेल मांगा, तो जो सरसों का तेल दिया उसके ऊपर प्रसन्न हुआ और बोला कि ये मेरा लेपन है, जो शनि का बाद जो तेल देते हैं उसको ये पीड़ा खत्म हो जाती, उसका दर्द और पीड़ा खत्म हो जाती। तो इसीलिए जो शनि देव भी
हनुमान जी को प्रणाम करके चला गया प्रभु, और कभी भी आपको पर ये दृष्टि नहीं है। तो इसी प्रकार जो भक्त का अंदर एक शक्ति कितना है भक्ति के अंदर, तो हम लोग अगर सच्चा भक्ति करते हैं तो सच्चा भक्ति में इतनी ताकत है। सच्चा भक्ति क्या है? बाहर का नहीं, अंदर का शक्ति को जागृत करे। जिस अंदर का शक्ति से उसका आनंद मिले, शांति मिले, सुख मिले, यही सबसे बड़ा आनंद, यही बड़ा भक्ति है। भक्ति में शक्ति है सभी जानते हैं, लेकिन उसको भक्ति से हम लोग दुर्बल हो जाते हैं। बाहर का भक्ति में आचार आचरण करने में हम लोग का मन में चिंता और भय हो जाती, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, अगर करेंगे तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, हजार प्रकार चिंता करते हैं। वो खा लिया, बोला अरे आज तो हमारा व्रत था, गलती से खा लिया, अरे उपवास था, अरे उपवास का अर्थ ही नहीं जानते तो क्या उपवास करें। तो वही है, उपकार के समीप रहना, वही उपवास है। तो भगवान का नाम जो उसके समीप जो रहते हैं वही उपवास है। तुम भजन करो, क्या पठन करो, क्या तुम उसका मंत्र करो, क्या ध्यान करो, निरंतर जो उसी में लगा रहते हैं उसको उपवास का कोई जरूरत नहीं। भगवान का समीप रहना ही उपवास है। लेकिन हम लोग फास्ट करके मार्केट जा रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, घूम पड़ा हूँ, हाँ, वही गुस्सा भी कर रहा हूँ, हाँ, नाराज भी हो रहा हूँ, तो वो उपवास का कोई फायदा नहीं। हम लोग खाते हैं, वो बोलते हैं आजकल उपवास नहीं बोलते, फास्ट। आज मैं फास्ट हूँ, हाँ, तो आज आदमी समझ जाते फास्ट का अर्थ क्या है। तो हम लोग का सफाई करने के लिए, फास्ट करने के लिए बोलते हैं ये महीना में एक दिन उपवास रहो। जैसे गाड़ी चलते हुए ऑयलिंग करते हैं तो बॉडी का भी ऑयलिंग होता है उपवास करने से। तो इसी प्रकार पानी पियो, क्या लिक्विड खाओ तो वो ठीक है, लेकिन बिना खा के रहना उपवास है ये नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का मन में ये धारणा बचपन से दिया गया उपवास करके ही करना पड़े। पहले तो नहीं जानता था इसका अर्थ क्या है, लेकिन अब पता चलते हैं जो उपवास का अर्थ क्या है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं जो हनुमान जी का शक्ति, वो सारी शक्ति को अनुभव जब होते हैं तो भक्त एक जगह जाके उस शक्ति को जागृत होते हैं। तो सबका देह का अंदर उस परम शक्ति परमात्मा बैठे। भगवान का अर्थ तो मैंने बता दिया था, भगवान, हाँ, भाव का अर्थ भूमि, भूमि माने पृथ्वी, और गौ का अर्थ गगन माने आकाश, और मैंने भगवान जिसका हम तो भगवान का भक्ति करता हूँ, तो वो कहाँ है? मिट्टी में है, आकाश में है। भोगो, भ और गौ, बाण, बाण माने वायु, वायु तो सभी ले रहे, और आकर अग्नि, अग्नि का व्यवहार सभी करते। और नौ का अर्थ है नीर, नीर का अर्थ है पानी। तो ये पांचों तत्व से भगवान बना। अब भगवान बोल के हमने मूर्ति को सोचते हैं, जाके प्रणाम करते हैं, अरे भगवान को प्रणाम करो। अब इतना बड़ा दुनिया भगवान बैठे हैं, हर कण कण में बैठे हैं, वो उसको दिखाई नहीं देते। तो आकाश है, भूमि है, वायु है, अग्नि है, और जल। तो यही पांच तत्व से सारी सृष्टि का संचालन चल रहा है। ये पांच तत्व से ये देह भी बना हुआ है, लेकिन इसका अंदर कौन संचालक है? वही हमारा चेतना शक्ति, वही सत है,
वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप। तो हमारा देह का अंदर तो वो तीनों शक्ति बैठे है। तो चेतना शक्ति को जानने के लिए बाहर कहीं भी जाके हमको नहीं मिले। तो तुम्हारा देह का अंदर ही वो चेतना शक्ति है जो इस देह को नियंत्रण करे। तो इसीलिए तुम अंदर जाके ढूंढो तुम्हारा अंदर वो चेतना कहाँ है। जब रात को हम सोते हैं तो ये देहो, मन, बुद्धि, ये सारी संसार डीप स्लीप में सो जाते हैं, सिर्फ जगते हैं एक ही, वो हमारा प्राण। प्राणमय स्थितम, गीता में भगवान यही बोल रहे हैं, प्राणमय स्थितम। तो वही भक्त क्या करते, उसका हवन करते। कैसे? प्राण जिह्वति अपाना, अपान जिह्वति प्राणा। यही जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये प्राण का साथ जो ये हवन हो, जो सहो युग उपजाओ शिष्ट प्रवाह जो प्रजापति, जो सहो युग जिसके साथ मैंने जन्म लिया, ये प्राण का साथ तो हमने जन्म लिया। प्राण चला जाएगा तो हम भी चला जाएंगे। प्राण के साथ आए हैं, प्राण के साथ रह रहे, प्राण के साथ जाना। यही प्राण में जब वही सौ युग का, इस प्राण में जो यज्ञ को करते हैं वो क्या होते हैं, वो उसी शक्ति से कामधु, जो कामधेनु स्वरूप, जो चाहते हैं वही उसका इच्छा तुरंत पूरी होती है। और कहाँ बोला है? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत जोगिना कामदम पक्षदम चैव ओंकार नमो नमः। जो यही है, जब बिंदु में स्थिर हो जाते तो तुम्हारा सब मनोकामना पूरी कर देते, और मनोकामना पूरी होने के बाद मकसद सब बंधन से वो धीरे धीरे आपको मुक्त कर देते, और सब चिंता, सब भय, सब अभाव, सब कष्ट, सब अशांति हमेशा के लिए चला, और वो निर्भय और अभाव मुक्त और निरहंकार शांतिमय जीवन को बिताते। तो इसी प्रकार जो हनुमान जी का भक्ति से जगत प्रेरणा मिलता है, कि कैसे प्रभु का भजन करने से प्रभु का शक्ति कैसे प्राप्त होता है, और वही शक्ति अपार है। तो कभी भी इस शक्ति को आप का अंदर जब जागृत हो जाते हैं तो उसी में आप समा जाते हैं, उसी परम शक्ति में समा जाते हैं। तब आपको इस संसार का सब चिंता भय से हमेशा का मुक्ति देते हैं, और परम आनंद और शांति का प्राप्ति करते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिनी संसार सागर तरतराई समराई नमो नमः। बोलिए श्यामति रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान जी की। हर हर महादेव।